9 अगस्त की रात को हुआ एक ऐसा हादसा जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है, जिस खबर से पूरा सोशल मीडिया घिरा पड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोलकाता के रेप मर्डर केस की। कोलकाता में मौजूद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रात के वक्त इस बहन का रेप करके मर्डर कर दिया गया। ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर थी, जो कि अपनी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद रात के वक्त हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में आराम कर रही थी। अब आप लोग बोलोगे कि रात को हॉस्पिटल में रुकने की क्या जरूरत थी, तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगती है तो डॉक्टर को 36 घंटे तक इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। डॉक्टर सेमिनार रूम में सो रही थी। रात 3 बजे एक दरिंदा हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में दाखिल होता है, जिसका नाम संजय रॉय है, जो कि डॉक्टर का बड़ी ही बेरहमी से रेप करके उसका मर्डर कर देता है और सुबह होते ही हॉस्पिटल से निकल जाता है। सुबह 7:30 बजे जब हॉस्पिटल स्टाफ को लड़की की डेड बॉडी मिलती है तो उस लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब थी, मैं आपको बता नहीं सकती। डॉक्टर जो चश्मा पहनती थी उस चश्मे पर मारा गया, जिसकी वजह से चश्मे का शीशा टूटकर आंखों में घुस गया और लड़की की आंखों से खून निकलने लगा। इसके अलावा डॉक्टर के नाक और कान से भी खून निकल रहा था और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था और डॉक्टर की दोनों पैरों को इस तरह चीरा गया कि उसकी पैरों की हड्डी टूट गई। इसके अलावा और भी बहुत जख्म डॉक्टर की बॉडी पर मिले। लड़की की डेड बॉडी मिलने के 3 घंटे बाद लड़की के माँ बाप को बुलाया जाता है। उसके बाद और 3 घंटे उन लोगों को इंतजार करवाया गया। वो लोग रोते रहे, तड़पते रहे कि हमें हमारी बेटी को देखने दो, लेकिन उन्हें देखने नहीं दिया जाता। जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। इतने इंतजार के बाद जब वो लोग अपनी बेटी को देखते हैं तो इस हालत में देखते हैं जिस हालत में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को नहीं देखना चाहेंगे। सौतेले माँ बाप भी होंगे ना, तो वो भी अपनी बेटी को इस हालत में देखना पसंद नहीं करेंगे। उनकी बेटी की जिस्म पर एक कपड़ा नहीं था, चश्मा टूटा हुआ था, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था, नाक और कान में से भी खून निकल रहा था और तो और प्राइवेट पार्ट में से भी खून निकल रहा था और पूरी जिस्म पर गहरे गहरे जख्म थे। लड़की की हालत देखकर कोई अंधा भी बता सकता था कि यह एक रेप मर्डर केस है, लेकिन हॉस्पिटल इसे सुसाइड केस बताकर रातों रात रफा दफा कर ही देता। लेकिन ये खबर फैलती चली गई। लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। जब डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि कैसे उस 31 साल की डॉक्टर को सेक्सुअली असाल्ट किया गया था और किस तरह उसका रेप किया गया था और उसे मारा पीटा भी गया था। उसके दाहिने हाथ की हड्डी, पेट और होठों को बुरी तरह से इंजर्ड किया गया था। इस सब के बाद ये बात क्लियर हो चुकी थी कि यह कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक रेप और मर्डर केस था। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए। इसके बाद पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और जब सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो पता चला कि एक संजय रॉय नाम का लड़का हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में दाखिल हुआ था। इस बात पर पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया और जब पुलिस स्टेशन लेकर गए तो वहाँ पर उसने बड़ी आसानी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि संजय रॉय का इस हॉस्पिटल में ये पहला चक्कर नहीं था और न ही यह पहला जुर्म था। इससे पहले भी संजय रॉय इस हॉस्पिटल की एक डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर चुका था। उस डॉक्टर ने संजय रॉय के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अरेस्ट करने के बाद संजय रॉय के फोन में से पोर्नोग्राफिक यानी गंदी फिल्म वाला कंटेंट भी मिला और जब उसके दोस्तों से पूछताछ की गई तो पता चला कि कैसे इसकी 4 शादियां हो चुकी है, जिनमें से 3 बीवियां इसके अब्यूसिव बिहेवियर की वजह से इसे छोड़कर चली गई और एक बीवी की कैंसर की वजह से पिछले साल मौत हो गई। अब इस सब के चलते कुछ लोगों का कहना है कि संजय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और इसके सहारे कुछ बड़े लोगों को छुपाया जा रहा है। हकीकत क्या है ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही और इस वीडियो में मैं इतनी ही दुआ करना चाहती हूँ कि इस बहन की आत्मा को शांति मिले और इसे जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए और अल्लाह पाक हम सब की माँ बहनों और बेटियों की हिफाजत फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख कर जाना, क्या पता तुम में से किस नेक इंसान की दुआ कबूल हो जाए।